तो हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने आना है क्लास सिस्टम मैथ्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। तो जैसे कि हम इस चैप्टर नाम से समझ जाते हैं, नोइंग अवर नंबर्स, हम अपने नंबर से समझेंगे। तो चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पे। तो जैसे कि बच्चों, हम इजी और शॉर्ट नंबर तो ऑलरेडी रीड कर लेते हैं, पर जब बात आती है बड़े और कॉम्प्लेक्स नंबर की, तब हमें उन्हें रीड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। जैसे कि हमें रीड करना है 100, 200, 300, 343, 5343। बट जब नंबर्स पहुंच जाते हैं बहुत ज्यादा लार्ज, जैसे कि करोड़ तक, और फिर उसमें भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, 5 करोड़, 7,60,000, 786, इतना बड़ा नंबर भी और कॉम्प्लेक्स भी है। तो हमें उसे पढ़ने में भी, लिखने में भी, समझने में, सब चीज में दिक्कत आती है। तो हम इस चैप्टर में ये नंबर तो ही समझना है। तो पहले जो होता था, बहुत साल पहले, लोग, पहले जमाने जो लोग, 1000 ईयर पहले जो लोग सिर्फ छोटे नंबर ही रीड करते थे और उनसे अपना काम चला लेते थे। और बड़े नंबर का यूज बहुत कम होता था, तो उन्हें सिंबल के रूप पहचानते थे। जैसे कि सिंबल बना दिया, हाँ ये इतने करोड़ हो रहा है, ये सिंबल बना दिया, ये लाख का हो गया, ये 1000 का हो गया। वरना वैसे 100,000 का लिख लेते थे। और पर मैथ का प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हुआ, तो ह्यूमन बीइंग ने छोटे से लेके बड़े सब चीज, सब नंबर्स को लिखना भी चालू कर दिया, बोलना भी चालू कर दिया, समझना भी चालू कर दिया, और सब चालू कर दिया। और फिर और आप लोगों ने पहली क्लासों में पढ़ा भी होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज भी आई, और बहुत चीज भी आई जो आपको बड़ी क्लासों में पढ़ाएंगे। तो इस तरह मैथ का प्लेटफॉर्म ग्रो करा। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। इस तो हमारा टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू दो तरह की होती है, एक इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम होता है। तो हम पहले इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, कितना बड़ा है, हम इन सब नंबर्स की प्लेस वैल्यू देखेंगे। प्लेस वैल्यू मतलब इन सबके वो क्या है, प्लेस वैल्यू, इन सब की हम प्लेस वैल्यू समझेंगे। तो फिर हम देखते हैं। वैसे आपने प्लेस वैल्यू छोटी क्लासों में पढ़ी है, यहाँ पे एक बार रिवाइज मान लीजिए फटाफट। जैसे कि ये 6 7, फिर ये 10, फिर ये 100, फिर ये 1000, फिर ये 10,000, फिर ये लाख, फिर ये 10 लाख, फिर ये करोड़। इंडियन में ऐसे चलता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। अब जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, 7 करोड़ 83 लाख 78,786। ऐसे हम इस नंबर को रीड करेंगे। अब इंडिया और इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमन सभी अंतर होता है। इंडियन सिस्टम में हम पहले लगाते हैं 1 2 3 डिजिट के बाद एक कोमा, फिर बाद में दो दो के बाद लाते जाते हैं, दो, फिर दो, फिर दो 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 दो, ऐसे करते लाते जाएंगे। पर इंटरनेशनल में क्या होता है, पहले हम लाते हैं 1 2 3, फिर से तीन, फिर से तीन। और इंडियन में क्या था, पहले तीन, फिर दो। और पर इंटरनेशनल में क्या है, तीन तीन तीन। तो जैसे कि समझ रहे होंगे आप, इंडियन में होता है तीन, फिर दो, फिर दो, फिर दो। और इंटरनेशनल में होता है तीन, तीन और तीन। तो डिजिट वही है, 7 करोड़ 83 लाख 78,786। पर यहाँ पे प्लेस वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे 10,000 तो सेम रहती है, फिर बाद में ये बदल जाती है। तो देखें, पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000। फिर 10,000 के बाद यहाँ पे बदल जाती है प्लेस वैल्यू। फिर 10,000 के बाद वहां पे लेट आता है, पर यहाँ पे आता है 100,000। फिर वहां पे लेट के बाद आता है 10 लाख, पर यहाँ पे आता है 100,000 के बाद मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन। यहाँ पे कैसे चलती है, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन। और वहां पे कैसे चलती है, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये चलती है। इन दोनों में ये फर्क आपको बचपन में भी सिखाया गया, ये हमने फटाफट फटाफट से रिवीजन कर लिया। तो हम दूसरे पे चलते हैं। हमारा अब ये टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, जैसे कि इसमें लिखा कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को कंपेयर करना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इसमें हम तीन चीजों से पहचान सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हम पहली पहले स्टेप है पहचानने के लिए कि 18 डिजिट के नंबर, जैसे कि इसमें डिजिट में 267 में कितने नंबर, थ्री, एक दो तीन। और इसमें कितने हैं, 3,466 में एक दो तीन चार। तो मतलब बेसिक ये है कि जितने ज्यादा नंबर उतनी बड़ी वैल्यू, इसमें ज्यादा नंबर है
3466। इसमें कम है 267 में, 3 है यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब ये डिजिट छोटी है, इसमें कम डिजिट नंबर के कम डिजिट है, और यहाँ पर डिजिट ज्यादा है तो ये ज्यादा बड़ा नंबर है। तो तुम्हारे हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। और मान लो अगर डिजिट सेम हुई, जैसे कि यहाँ पे 4 4, फिर हमें पहचाननी है उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, मतलब ये हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इसकी 5 है, इसकी भी 5 है। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू मतलब ये सबसे लास्ट में आ जाता है। तो वो देखनी है like, इन दोनों की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू भी सेम है, तो फिर भी दिक्कत। फिर हम फिर क्या करते हैं, फिर तीसरे स्टेप में कि अगर हाँ पहली वाली भी सेम हो रही, फिर हम देखते जाते हैं, पहली सेम, पहली सेम, दूसरी सेम, दूसरी सेम, तीसरी सेम, तीसरी सेम, पर चौथी, मतलब जो भी है 5 डिजिट के नंबर सेम हुए हैं, यहाँ पे 4 डिजिट के हैं, तो यहाँ पे चौथी डिजिट सेम है। तो चौथी डिजिट सेम है, तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा, 6 या 7? 7 बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। ट्वेंटी सबसे पहले यहाँ की प्लेस वैल्यू क्यों देखते हैं, 20 बड़ा नंबर है, और ये यहाँ पे इस साइड हो जाते हैं, ये बड़े नंबर हो जाते हैं, यहाँ पे साइड में ये छोटे नंबर हो जाते हैं। आपने प्लेस वैल्यू में भी देखा, 1 से बाद टेंस, फिर वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड। तो इस मारे यूँ देखते हैं। तो हम कंपेयरिंग नंबर्स ऐसे करते हैं, जैसे कि आप समझ ही रहे हैं कि पहले तो नंबर दे देंगे, अगर डिजिट अलग लेना है तो डिजिट से हाल पहचानी जाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 वाला बड़ा है। और सेम हुई, 4 4 हुई, तो पहले दे देंगे, और पहला भी सेम हुआ, फिर 8 बाई 8 सब देते जाएंगे, और सबसे लास्ट में कोई तो नंबर डिफरेंट हो रहा और नहीं हुआ तो वो सेम है ही। पर अगर हमें देखना है तो अलग लेना है, तो हमें समझ में आ जाएगी, जहाँ जैसे कि यहाँ पे लास्ट में है, वैसे बीच में भी हो सकते हैं, जैसे कि बीच में भी हो जाते हैं। जैसे कि बीच में जैसे होंगे मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 5, और एक और नंबर है हमारे पास, तो हम इन दोनों नंबर में पहचानते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो हम जैसे कि हमें पहला स्टेप देते हैं, चलो इसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा है, हाँ पहले नंबर दे दो, इनमें दोनों सेम है, समझाता नहीं है कोई, तो जैसे पहचाने चाहते हो वो तो कौन सा बड़ा है। फिर हम पहले नंबर देते हैं, पहला नंबर सेम है, तो हम तीसरा स्टेप देते हैं, पहला नंबर सेम, ठीक है, दूसरा नंबर सेम, ठीक है, पर तीसरा नंबर डिफरेंट है, तो हम तीसरे नंबर से भी पहचान सकते हैं। तीसरा नंबर कौन सा, ये 6 छोटा है, 7 बड़ा है, तो 7 ये 5472 डिजिट बड़ी है, और ये 5462 छोटी है। आप वैसे भी पहचान सकते हैं, 5472 बड़ा है, 5462 छोटा है, पर हम ऐसे स्टेप से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये बड़ा है। तो हमारे चलते हैं। अब आपको ये बताना है इन दोनों, इन सब में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब जैसे कि इसमें लिखा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, डिजिट के हिसाब से पहचान सकते हैं हम इसमें। सबसे बड़ा है हमारे पास ये वाला, 59785, 59785। क्यों, तो इसमें 5 डिजिट है, और बाकी सब में 3 4 2 2 3, सबसे ज्यादा बड़ा ये है, तो यही सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर हम दूसरा स्टेप देखेंगे, पहला पहला नंबर, पहला पहला नंबर, पहला पहला नंबर ये बड़ा है, पहला नंबर ये बड़ा है, तो ये छोटा है, तो यहाँ ये छोटा हुआ। तो हम आंसर देते हैं, हाँ सबसे बड़ा हमारे पास ये है, 59785 बड़ा है, और 18 छोटा, इन सब नंबर में से। और दूसरे ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बात आती है, तो इसमें सबसे बड़ा हो गया तुम्हारा, इसमें 4 4 नंबर तो 2 है, ये तो 3 4, ये तो 3 4, तो हम 4 नंबर तो पहले देखते हैं, वैल्यू सबसे पहली 1 और 6, जो ये वाला नंबर बड़ा है, तो 6 बड़ा है। और सबसे छोटे में आता थी 43 और 44 थी, तो 4 बराबर 4 और 3, 3 छोटा है, तो 3 वाला ये 43 हमारे पास सबसे छोटा है, और ये 6544 सबसे बड़ा है। तो अब ये देखते हैं, ये देखो, ठीक है। अब इसमें बात आई, इसमें हम सबसे छोटा, सबसे बड़ा, हमें इसमें भी 4 4 नंबर से दो हैं, ये तो 3 4, ये तो 3 4, तो हम इन दोनों में सबसे पहला नंबर देखते हैं सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा अलग, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 8 बड़ा है, तो ये वाली डिजिट बड़ी है, 7 तो छोटा है, ये 8 बड़ा है लास्ट में, तो ये डिजिट बड़ी है। और हमने बाकी सब तो सेम थे, और ये लास्ट वाली डिजिट है, तो लास्ट वाली समझ रहे कि ये 8 बड़ा है, तो ये वाली डिजिट बड़ी है। और सबसे छोटे नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 8 सिंगल डिजिट है ये, और कोई डिजिट ही नहीं है। फिर सब 2 के हैं, 3 के हैं, 3 के हैं, और 4 के हैं, तो सबसे बड़ी ये हो रही, सबसे छोटी ये हो रही, ठीक है। अब ये वाले का आंसर कमेंट में बताना। तो हमारे चलते हैं,
इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। तो हम कितने नंबर बना सकते हैं। तो हम हमारे पास मान लीजिए हमारे मिली है 4 डिजिट 7, 8, 9 और 6। और हमें कहा गया है मेक अ नंबर्स इन वॉट नॉट डिजिट इन वाई इन वे नॉट डिजिट इज रिपीटेड। इसमें लिखा है कि हमें 4 डिजिट मिली है और हमें नंबर बनाना है, पर डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब कैसे रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 7, 8, 9, 6 है, इसमें चारों डिजिट आ रही है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हुई है। पर यहाँ पे 7, 7, 6, यहाँ पे 7, 7 दो बार आ रही रिपीट हो रही, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब इसमें हमें ये पूछा गया है, अब मान लो तुमसे पूछा जाए इन नंबर से हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिख सकते हैं और सबसे छोटा कौन सा लिख सकते हैं। तो हमें सबसे बड़ा लिखने के लिए मैं बता दूं, हमें सबसे आगे सबसे बड़ा लिखना, तो सबसे आगे सबसे बड़ी डिजिट रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी 9, फिर रखनी पड़ेगी उससे छोटी 8, फिर रखनी पड़ेगी उससे छोटी 7, फिर रखनी पड़ेगी उससे छोटी 6। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए जो सबसे आगे डिजिट आती है वो सबसे बड़ी रखनी है, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी रख दो, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। और जो स्मॉलेस्ट लिखना है तो उसका उल्टा रख दो, सबसे छोटी सबसे आगे, फिर बाद बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे रख दो सीधे, तुम्हारे पास डिजिट हो रहे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो तुम्हें प्लेस वैल्यूज नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे। प्लेस वैल्यूज नंबर डिसेंडेंट ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे, मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। और छोटा बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ऐसे हमें मिल जाएंगे ग्रेटेस्ट लिए डिसेंडिंग, फिर सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर स्मॉलेस्ट लिए असेंडिंग, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे। और हम ये सब कर रहे हैं तो हमें इन्हें चेक करने के लिए हम कंपेयरिंग नंबर का रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे नंबर बना सकते हैं, और बात रही है हम कितने नंबर बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे 7, ये 4 डिजिट से हम 24 तरह के नंबर बना सकते हैं। और 5 डिजिट से और ज्यादा, 3 डिजिट से कम, 6 डिजिट से बहुत ज्यादा, तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आया था शिफ्टिंग डिजिट्स। हम डिजिट को शिफ्ट कर देंगे तो नंबर में क्या फर्क आएगा, फर्क आएगा कि नहीं आएगा, क्या फर्क आएगा, कितने नंबर से फर्क आएगा, जा नंबर बड़ा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा, हम ये देखते हैं। शिफ्टिंग डिजिट का मतलब ही होता है कि डिजिट को मूव करवाना। जैसे 6, 3, 6, 2, 3 है, 623 है हमारे पास ये नंबर। मूव 3 इन फर्स्ट डिजिट, इसमें हम 3 को पहली डिजिट पे जाके रख देंगे और 6 को तीसरी डिजिट पे जाके रख देंगे, मतलब 6 और 3 को एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से। तो हमारे पास क्या नंबर आया ना, 3, 2, 6। ये तो बीच में रहेगा, 3 तो इधर बटा रहा, 6 तो इधर रहा, तो हमारे पास ये नया नंबर आ गया। अब मान लो तुमने 3 डिजिट की नंबर ली, उनकी डिजिट एक्सचेंज करी, मतलब मूव करी। 100 की डिजिट, जैसे कि इसमें 100 की डिजिट हमने 1 से चेंज कर ली, मतलब मूव करवा ली उन दोनों को। आफ्टर दैट द रिटर्न नंबर चेंज इनटू स्मॉलेस्ट। दो अ, अगर ये नंबर ग्रेटेस्ट था तो ये सबसे ये अपने प्रीवियस नंबर से स्मॉलर बन गया, अपने पुराने नंबर से स्मॉलर बन गया, अपने पुराने नंबर से स्मॉलर बन गया। अब एक क्यों बन गया अपने पुराने नंबर से स्मॉलर, क्योंकि यहाँ पे लिखी थी बड़ी डिजिट और यहाँ पे लिखी थी छोटी डिजिट। अब यहाँ पे हमने छोटी डिजिट को हंड्रेड्स में लग दिया, तो 100 कम हो जाएगी, तो ये अपने वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये ले रहा था 600, यहाँ पे हो रहा है 300। अब मान लो यहाँ पे होता 3 की बजाय 7, तो यहाँ पे हम एक्सचेंज करते, तो डिजिट छोटी होने की बजाय बड़ा हो जाती। क्या हो जाती, छोटी होने की बजाय बड़ा हो जाती। अब चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये 748, तो फिर हम इसे अगर हम 8 की डिजिट अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे 7 को, और एक्सचेंज कर लेंगे इन दोनों को, 7 और 8 को, और 8 तो 7 के पास ले आएंगे, 7 को 8 के पास ले आएंगे, तो हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे 100 तो 1 से, और 1 to 100 से, तो हमारे पास 6 नंबर आएगा। तो हमारे पास अब नया नंबर आया 847। यहाँ पे हो रही थी स्मॉलर अपने ग्रेटर से, अपने प्रीवियस से स्मॉलर हो रही थी, यहाँ पे ग्रेटर हो रही, क्योंकि ये वंस की वैल्यू ज्यादा थी टेंस हंड्रेड्स की वैल्यू से, तो हंड्रेड्स पे ज्यादा पहुंच रही, तो ये पूरी डिजिट ही ज्यादा हो रही। ये 700 थी तो 748 थी, 847 हो रही, तो डिजिट कौन सी ज्यादा, 8 ज्यादा, तो 7 और 8 में से 8 ज्यादा है।
ऐसे हो जाता है। पर फर्क आता है ना, 15 डिजिट करते हैं तो फर्क आ जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर दिस द ग्रेटेस्ट नंबर चेंज इन द स्मॉलेस्ट नंबर, द फॉर्मर नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इन ग्रेटर देन फ्रॉम वन नंबर। समझ रहे? अब जैसे कि हमने यहाँ पर दिया 7 6 2 2 6 7, यहाँ पे ग्रेटर से स्मॉलर हो गया, यहाँ पे ग्रेटर से स्मॉलर हो गया। पर यहाँ पे देखो 1 7 2 2 2 7 2, तो यहाँ पे स्मॉलर से ग्रेटर हो गया। अपने प्रीवियस से ये ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे अपने प्रीवियस से ये अपने प्रीवियस से, प्रीवियस मतलब पहले के, पहले से ये अपने प्रीवियस से छोटा है, ये अपने प्रीवियस से बड़ा है। ऐसे हम 16 डिजिट से काम करते हैं। हमारे पास आया था इंट्रोडक्शन टू 10,000। 10,000 क्या होते हैं 10,000? इसे हिंदी में बोलते हैं 10,000। जैसे कि हमारे पास है 99। 99 दो टू डिजिट नंबर नहीं है सिर्फ, 99 टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99। ऐसे 3 डिजिट का नंबर है 999। 4 डिजिट का नंबर है सबसे बड़ा 9,999। 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का ये, 4 डिजिट का ये। अब जैसे कि 10 है, 10 स्मॉलेस्ट है 2 डिजिट नंबर। ऐसे 100 3 डिजिट स्मॉलेस्ट है, यार 4 डिजिट स्मॉलेस्ट है। अब हम देखते हैं यू सी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर एडेड 1, 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। जैसे कि यहाँ पे 9 है, 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर बोलते हैं हम। 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर हमने 1 प्लस कर दिया तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में हमने 1 प्लस कर दिया तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाता है। ऐसे ही हमने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाता है। मतलब क्या समझ रहे हैं आप? हम किसी भी 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो 3 डिजिट तो स्मॉलेस्ट बन जाएगा। मान लो हमारे पास जितनी भी डिजिट है उनके अगर हमने +1 कर दिया ना तो डिजिट की काउंटिंग तो बढ़िया ही नहीं, पर वो जितनी काउंटिंग हो जाएगी उसका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, और ये रहेगा सबसे बड़ा अपने डिजिट नंबर का। ये 2 का सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट का, और ये 3 डिजिट का सबसे छोटा है 1 ऐड करने पे। ऐसे यहाँ पे 3 डिजिट का सबसे बड़ा +1, 4 डिजिट का सबसे छोटा। अब ऐसे ही हम 10,000 से समझ लेते हैं। एडिंग 1 इन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऐसे ही हम बता रहे हैं, ऐसे सब में होता है, ऐसे लिरिक्स चलती है ये। तो जैसे कि हमने थ्री थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से में +1 किया तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 प्लस किया तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में हमने +1 किया तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाया। ऐसे ही अगर हम स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जा रहा है, उसे हम कहते हैं 10,000। 10,000 मतलब 10 इंटू 1000, 10,000। ऐसे हम 10,000 समझते हैं। अब हम आ जाते हैं रिविस्टिन प्लेस वैल्यू। रिविस्टिन मीन एक्सप्रेशन द नंबर, नंबर तो ढूंढना। स्पेंड इन नंबर, नंबर तो ढूंढना, जैसे ये ढूंढ लिया 56 तो ढूंढ लिया हमने ऐसे। ऑल्सो ओपन इट एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइम्स यू रिप्रेजेंट नंबर। हम नंबर से कितनी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है 56, तो 56 है। हम ऐसे लिख सकते हैं 50+6, 50+6 56। हम ऐसे भी लिख सकते 5 × 10+6, 5 × 10 50+6 56। तो हम इसे कितनी तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो 56 डायरेक्ट, या 50+6 लिख दो, या 5 × 10+6 लिख दो। हम लिख हमें ऐसे 3 तरह से लिख सकते हैं। ऐसे हमारे पास आ रही है ये 3 डिजिट नंबर 456। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं 400 + 50+6, तो 456। पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 100 + 5 × 10 + 6, ये भी हमारा 456 ही आया। मतलब उस नंबर तो खोल देना, नंबर तो हमने खोल दिया 450 और फिर 6 और ऐसे खोल के लिख दिया तो हमारा 456 ही बैठेगा। मान लो तुम्हारे पास कहीं से तुम्हारे पापा ने तुम्हें 400 दिए, मम्मी ने 50 दिए, और 6 रुपए तुम्हारे पास पहले थे, तो अगर हम इसे जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा 456। और यूं भी लेते हैं तो यूं भी तो गलत नहीं रह रहा, ये स्पेंडिंग फॉर्म आ जाएगी। और इसे और हम अगर ऑल जोड़ना चाहें तो जैसे कि पापा ने 100 के 4 नोट दे दिए, मम्मी ने 10 के 5 नोट दे दिए, और हमारे पास 6 रुपए तो पहले थे ही, सिक्के हो जो भी हो। तो 4 × 100 400,
5 इंटू 10 50 प्लस 6 456। ऐसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 डिजिट नंबर आ रहे हैं। अब ये बड़ा है, तो जैसे कि अब 5 डिजिट नंबर है हमारे पास, अब इसमें लिखते हैं 45,672 40 40 फिर आ गया 5,000 5,000 फिर 600 फिर 600 फिर 70 फिर 70 फिर 2। तो ये हो रहा है 55,672 यानी 40,000 प्लस 5,000 45,000 फिर 600 45,600 फिर 70 45,600 45,670 फिर 2 45,672। इसे हम फुल डे लिखते हैं, तो 40 इंटू 10,000 फिर 5 इंटू 1000 फिर 6 इंटू 10 फिर 6 इंटू 100 फिर 7 इंटू 10 फिर प्लस 2। ऐसे हमारे पास 6 डिजिट नंबर आ रहा है। इसे भी लिख दो। ऐसे भी सीधा सीधा खोलना है, सबसे पहले डिजिट ली, उसके आने जितने जीरो जितने नंबर तो उतने डिजिट जीरो लगा दिए, फिर दूसरी ली उसके आने जितने थे उतने लगा दिए, फिर तीसरी फिर उतने जीरो लगा दिए, चौथी में दो थे और एक और पांचवी में जीरो थे और सबसे लास्ट में वन तो सिंगल था ही, तो सिंगल ही रहेगा। यहाँ पे लिख दिया 21,100,000 नहीं, ये कितनी है 2,57,891। ये लिख दिया 2 लाख, ये लिख दिया 50,000 7,000, ये लिख दिया 800 और ये लिख दिया 800 और ये तुम्हारा इक्वल्स नहीं है, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस 90 प्लस 1, तो हमारे बैठे 2,57,891। इसे हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 into 1 lakh, 5 into 10,000, 7 into 1,000, 8 into 100, 9 into 10 प्लस 1। तो हमारे पास फिर भी नंबर आएगा 2,57,891। तो अब जैसे कि समझ रहे हैं, रिवेस्टिंग प्लेसमेंट नहीं मतलब एक्सटेंड कर दो, उसे खोल के लिख दो, खोल के, खोल के। तुम्हारे बढ़ते हैं, अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं 1 लाख का। 1 लाख, तो हमने जैसे 10,000 किया था वैसे ही 1 लाख कर लेंगे। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में हमने 5 1 प्लस किया, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गया जो हमारे पास 10,000 चला है। ऐसे ही हम इसमें कर लेंगे, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में एडेड 1 कर लेंगे, तो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आएगी जिसे हम कहते हैं 1 लाख, जिसे हम क्या कहते हैं 1 लाख। अब यहाँ पे लेट लेट का हमने वैसे कर लिया था, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट पे ऐसे भी ऐसे करते हैं। एक बार और देख लीजिए, 6,30,000 400 6,34,276, तो यहाँ पे हमने और सोच लिख दिया। तो ऐसे 1 लाख को भी ऐसे लिखते हैं 1 लाख को। अब आ रहे हैं लार्ज नंबर्स। अब लार्ज नंबर्स की बात हो रही है। लार्ज नंबर जनरली हमने प्लेस वैल्यू चार्ट वाली स्लाइड में देखा था कि हमारे नंबर्स करोड़ तक होते हैं, करोड़ से भी ज्यादा होते हैं, करोड़ 10 करोड़ फिर और भी होते हैं। नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं, जानते हैं। तो हमें अब तक करोड़ से ही दिया गया। हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में वो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में प्लस 1 करेंगे, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर आया जिसे हम कहते हैं 10 लाख। 10 into 1 लाख, 10 into 1 लाख। और हम स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आता है 1 करोड़। 10 लाख इंटू 10, 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़ को हम लिखते हैं 100 लाख। जैसे नहीं यहाँ पे लिखा है 8,000 में 100 में 10 टेंस होते हैं। 10 टेंस मतलब 10 10 होते हैं, 10 into 10 होते हैं 100 में। और 8,000 में 10,000 होते हैं। 8,000 में 10 100 होते हैं, मतलब 100 into 10 करोड़ है तब 1000 बनेगा। और 100 टेंस होते हैं, 10 into 100 करोड़ है तब 1000 बनेगा। 8 लाख में 100,000 होते हैं, 100,000। 8 लाख में 100,000, 100,000 मतलब 100 into 1000। और 1,000 होते हैं, मतलब 100 into 1000, 1 लाख। और 1 करोड़ में, 1 करोड़ ये लिखा है 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, 100 लाख मैंने आपको बताया था, 100 लाख। 100 into 1 लाख। और 10,000 थाउजेंड होते हैं, 10,000 थाउजेंड, 10,000 into 1000, ऐसा हम कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप। हमारे बढ़ते हैं रीड एंड राइट इन लार्ज नंबर्स। हम रीड और राइट कैसे समझना, जैसे कि हमारा मेन मोटिव था इस चैप्टर का, हमें लार्ज नंबर जो रीड करना और राइट करना समझना था। तो हम कैसे करें, जैसे कि रीड द नंबर 45 37 29 196, ये तो रीड कर लिया आराम से। अब ये इतना बड़ा नंबर, ये इतना बड़ा नंबर कैसे रीड करें, तो हम ऐसे समझेंगे। यहाँ पे ले रहा है 1
टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। ये करोड़, 3 करोड़, 27 लाख, 18,356, 100,000, 10 lakh, 10 lakh। यहाँ से गिनते हैं, 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000, फिर lakh, फिर 10 lakh, फिर 28 lakh, 19,000, 1, 10, 100,000, 10 lakh, 10 lakh। अब मैं से गिनते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, ये 28 lakh, 19,277। Use the indicators to read and write large numbers, which is the first C, ones place value, and then tens, and then hundreds. Also, most in Indian numerical number system, in international number system. Also, first read ones, then tens, then thousand, then tens was hundred, and also like Indian number system. तो हम सबसे पहले देखते हैं नंबर देखने के लिए। हम सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम गिनते हैं वंस वंस, फिर इन द टेंस, फिर हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, 376, 376, ऐसे हम गिनते आते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम गिनते आते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड, 6,000, 700, 96, 96। इंडियन सिस्टम में भी ऐसे गिनते हैं हम, इंटरनेशनल सिस्टम में भी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम यूँ गिनते हैं, राइट टू लेफ्ट, यूँ गिनते हैं, यूँ। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इंटरनेशनल में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, मिलियन, 10 मिलियन। हमारे पास अब जानते हैं लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। जैसे कि आपने प्रैक्टिस करते हैं हम नंबर सी, अब लार्ज नंबर सी, जैसे कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर तो आपने सुना होगा अपनी बचपन की क्लास में। सेंटीमीटर नापने की लेंथ, लेंथ नापने के लिए होता है। तो हम 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, सुना होगा। 1 मीटर और सेंटीमीटर से भी बड़ा होता है मीटर। मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर क्यों, 100 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, सीधी बात है। सीधी बात कैसे, वन 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, तो 100 × 10, तो इतने मिलीमीटर। और मीटर से भी बड़ा होता है किलोमीटर, बड़ी डिस्टेंस के लिए, शहर टू शहर और सिटी टू सिटी। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 8 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब 8 लाख सेंटीमीटर कैसे बन गया, तो 1000 और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1000 × 100, तो ये 1 लाख, 1 10, 100,000, 1 लाख। और ऐसे ही 10 लाख मिलीमीटर, तो 1 लाख × 10। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास ड्राम्स, वेट मेजर करने के लिए। और हम लीटर भी लेते हैं, ये भी सुने हम, इस ड्राम्स का हमारे पास ड्राम, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। और 1 किलोग्राम, ग्राम से भी बड़ा किलोग्राम होता है। ये 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, किलोग्राम बड़ा होता है। और 10 लाख मिलीग्राम का 1 किलोग्राम होता है। कैसे, 1000 × 1000, 10 लाख, ठीक है। और लीटर से छोटा होता है मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सीएम, सेंटीमीटर तो हम सीएम से डिनोट करते हैं, मिलीमीटर तो एमएम से, किलोमीटर तो केएम से, ग्राम तो जीएम से, लीटर तो एल से, किलोग्राम तो केजी से, मिलीग्राम तो एमजी से, और मिलीलीटर तो एमएल से। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन हम और वीडियो डालेंगे, उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।